फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा। फील्ड मार्शल ने ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक थे। ISPR के मुताबिक दौरा खत्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी, जो किसी दुश्मन के खिलाफ किए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। इसकी तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं। इसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। अमरीका का मकसद ईरान के अमराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है, ताकि बिलाखिर तेहरान मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाए। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नई अमरीकी पाबंदियों की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, वाशिंगटन मायूसी का शिकार है। मतवक्को नई पाबंदियां तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। ये हकीकत के अमरीकी रहनुमा फौजी कार्रवाइयों से आगे बढ़कर एक बार फिर उन्हीं पुराने मंसूबों की बात कर रहे हैं। जाहिर करती है कि वो मायूस हो चुके हैं। वाशिंगटन को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए, ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। ईरान कभी खौफजदा नहीं हुआ। इनकी तमाम कार्रवाइयां, चाहे वो नाकाबंदी हो या दीगर फौजी इक़दामात, नाकाम हो चुकी हैं और उनका ये नया इक़दाम भी नाकाम होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान इस वक्त भी हालत जंग में है। मुल्क मुकम्मल मौशी, फौजी, सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहा है। हम अमेरिका की सख्त पाबंदियों के सामने साबित कदम हैं। ईरान गैर मुसावी जंग का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। दुश्मन चाहता था कि ईरान तबाह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ईरान मजबूत इत्तेहाद से दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। उम्मीद है अवाम को दरपेश मुश्किलात पर जल्द काबू पा लेंगे। हथियारों की फराहमी से बरतानिया और फ्रांस भी इसराइल जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने इसराइल के लिए मुसलसल हिमायत पर बरतानिया और फ्रांस को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बरतानिया और फ्रांस को फ़लस्तीन के सूरत-ए-हाल पर महज तशवीश का इजहार करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और किसी भी मुश्किल में उसकी हिमायत जारी रखना दरअसल बरतानिया और फ्रांस की जानिब से एक सोचा समझा फैसला है, जिसके जरिए वो इसराइली हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले जराइम में शरीक होते हैं। ईरान पर नई पाबंदियों से कबल आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.22 कमी के बाद $93.17 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $1.20 कम होकर $85.86 फी बैरल पर आ गई। अब हरमुज़ दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के तेल की तरसील का अहम रास्ता है। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के बाद से आबी गुजरगाह से तेल की तरसील महदूद होने से आलमी तवानाई मार्केट दबाव का शिकार है। दुनिया भर के 21 साबिक टेस्ट व बैनुल-अक़वामी कप्तानों का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने और मुनासिब इलाज का मुतालबा। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और ऐसे मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराने की हिदायत की थी, जिसमें उनके ज़ाती मौलिजीन और बहन डॉक्टर अज़मा खान भी शामिल हो, जबकि हफ्तावार खानदानी मुलाकातें भी बहाल की गई थी। बानी पीटीआई का अस्पताल में कयाम सिर्फ चंद घंटों तक महदूद रहा था और सुप्रीम कोर्ट के हिदायत करदा मेडिकल बोर्ड के बजाय सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा टीम ने उनका मुआयना किया, जिसने उन्हें तिब्बी तौर पर फिट करार देकर वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर में खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हुकूमत ने मजीद 30 रोज की तौसीह कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144(6) के तहत आयद की गई है, जिसके तहत आउटडोर ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन्स के महदूद इस्तेमाल की इजाजत होगी, ताहम उनके महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी तकरीब के मुंतज़मीन पर आयद होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास गुजरावाला बेलो लाइन से इस ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज की तरक्याती मनसूबों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, हर तरह की हिफाजत यकीनी बनाए जाए। मनसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है, इसलिए मास ट्रांजिट मनसूबों की बरवक्त तकमील नागज़ीर है। मास ट्रांजिट मनसूबों की मुकर्ररा टाइम लाइन किसी सूरत आगे नहीं जानी चाहिए। शहरियों को मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लिहाजा तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करके मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म, तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तवील तातीलात के बाद स्कूलों में एक बार फिर रौनकें लौट आईं। तलबा और तालिबात खुशी और जोशो जज्बे के साथ अपने तालीमी इदारों में पहुंचे, जबकि असातिज़ा ने भी नए तालीमी मरहले के आगाज पर बच्चों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। क्लासरूम्स में तदरीसी सरगर्मियां बहाल होने के साथ ही स्कूलों के सहन और राहदारियां बच्चों की चहचहाट से गूंज उठी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, पंजाब भर के स्कूलों के लिए पीर ता जुमा औकात-ए-कार मुतय्यन कर दिए गए हैं। तालीमी इदारे नोटिफिकेशन में दर्ज औकात-कार मद्देनजर रखते हुए अपना शेड्यूल तरतीब दें। स्कूलों का वक्त सुबह 8 से 1:30 तक होगा। बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों के चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध में कालाबाग के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बदस्तूर बरकरार। पानी की आमद 3,98,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बिराज, तोनसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के दीगर दरियाओं में पानी की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है।